आज हम पढ़ेंगे बहुपदों का गुणा। इस नियम के हिसाब से बनाएंगे तो बहुपदों का गुणा करने में आसानी होगी। देखते हैं, जैसे दिया है, देखो a धन b गुणित कुछ चिन्ह मतलब गुणा का चिन्ह c धन d, ये दो बहुपदों का गुणा करना है। तो पहले बहुपद का पहला पद लिखेंगे, गुणित करके दूसरा बहुपद लिख देंगे, फिर धन पहले बहुपद का दूसरा पद लिखेंगे धन भी करके, और गुणित करके क्या लिख देंगे, दूसरा बहुपद लिख देंगे। अब उसके बाद इसका कोष्टक हल करेंगे, जैसे सिंपल कोष्टक हल करते हैं वैसे। तो a का गुणा c के साथ a गुणित c, फिर धन गुणित धन धन a गुणित d, पहला कंप्लीट हो गया। फिर धन b का गुणा c के साथ धन b गुणित c, फिर धन गुणित धन धन b गुणित d। अब इसको कंप्लीट जैसे संख्या रहेगा तो संख्या के हिसाब से गुणा के रूप में आएगा। यह भी क्या है, ये चर पद है तो चर रूप में आंसर आएगा इसका। ये इस नियम के हिसाब से बनाना है आपको क्वेश्चन। तो आ जाएगा a गुणित c क्या हो गया, ए सी हो गया, प्लस का तो प्लस रहेगा, a इंटू डी ए डी हो गया, b गुणित c बी सी हो गया, b गुणित d बी डी हो गया। तो इस तरीके से आपका बहुपद का गुणा बनेगा। अब इसके लिए आप कुछ सवाल समझेंगे, एग्जाम्पल समझते हैं बहुपदों का गुणा को। देखो क्वेश्चन है आपका, ये आपके NCERT बुक का ही क्वेश्चन है, क्लास है ना। तो x प्लस 5 में x माइनस 7 का गुणा करना है। तो सबसे पहले आपको हर क्वेश्चन में, मैंने बार बार हर क्वेश्चन बोलती हूँ कि सॉल्व लिखना ज़रूरी है, हल लिखो या सॉल्व लिख के सॉल्व, है ना। तो बराबर का साइन लगाएंगे, x धन 5 गुणित x ऋण 7। तो जैसे पहले नियम था आपको उसी को बनाना है, उसी तरीके से। पहला पद देखेंगे x गुणित करके क्या लिखेंगे, दूसरा बहुपद x ऋण 7, फिर यहाँ पे धन 5 है तो धन 5 धन लिख देंगे और 5, फिर गुणित करके, गुणा नहीं भी लिखो तो चलेगा और कोष्टक लगा दोगे तो भी चलेगा, है ना। तो x ऋण 7। अब सिंपल कोष्टक हल करना है, तो x गुणित x गुणित x, चाहे आप विस्तार करके लिखो या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो x गुणित x लिखें, फिर धन गुणित ऋण क्या हुआ, ऋण, अलग अलग चिन्हों का गुणा ऋण, x गुणित 7, पहला कोष्टक हल हो गया। फिर धन गुणित धन धन, 5 गुणित x, धन गुणित ऋण ऋण, 5 सत्ते 35, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर दिया, है ना। अब देखो कोष्टक x गुणित x क्या हुआ, आधार बराबर है, बीच में गुणा है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो x गुणित x क्या हो जाएगा, x की घात 2, फिर यहाँ पे आएगा ऋण चिन्ह, 7 गुणित x 7x, फिर धन 5 गुणित x 5x, फिर ऋण 35। फिर अब देखते हैं x की घात 2 वाला एक ही पद है, अब x की घात 1 वाला ऋण 7x और धन 5x। तो एक धन एक ऋण रहता है तो क्या होता है, घट जाता है, लेकिन चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या। तो ऋण 7 में ऋण धन 5 घटा देंगे तो आएगा ऋण 2x और ऋण 35। इस तरीके से इस बहुपद का गुणा का आंसर प्राप्त हुआ। क्लियर। क्वेश्चन है, बहुपदों x की घात 2 धन 2x ऋण 3 व x की घात 2 धन x ऋण 2 का गुणा करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को गुणा के रूप में दर्शाएंगे, x की घात 2 धन 2x ऋण 3 गुणित x की घात 2 धन x ऋण 2 करके। अब कैसे करते हैं, अब पहले देखो x की घात 2 लिखेंगे, गुणित करके पूरा सेकंड बहुपद लिख देंगे, x की घात 2 धन x ऋण 2, फिर धन 2x लिखेंगे, ठीक। उसके बाद गुणा करके फिर सेकंड बहुपद x की घात 2 धन x ऋण 2, फिर क्या बचा है, ऋण 3 गुणित करके x की घात 2 धन x ऋण 2। देखते हैं आगे, x की घात 2 का गुणा x की घात 2 के साथ, तो x की घात 2 गुणित x की घात 2, धन गुणित धन धन, x की घात 2 गुणित x, फिर धन गुणित ऋण ऋण, x की घात 2 गुणित 2, ये पहला कोष्टक हल हो गया। फिर धन 2x गुणित x की घात 2, धन गुणित धन धन, x 2x गुणित x, फिर धन गुणित ऋण ऋण, फिर 2x गुणित 2। अब तीसरा कोष्टक, ऋण 3 गुणित धन गुणित ऋण ऋण, 3 गुणित x वर्ग, धन गुणित ऋण ऋण, 3 गुणित x, ऋण गुणित ऋण समान चिन्हों का गुणा धन होता है, 3 गुणित 2। ये पहला सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, है ना। अब आगे देखते हैं, तो गुणा करते जाएंगे और जिसमें आधार बराबर हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो वो उसकी घातें क्या होती है, जुड़ती जाएगी। तो देखते हैं पहला पद, x की घात 2 कितना हो जाएगा, x की घात 2 और 2 4, फिर धन गुणित धन धन आ गया,
एक्स की घात 2 और एक्स की घात 1 कितना हो जाएगा, एक्स की घात 3। फिर ऋण 2 गुणित एक्स पर हमेशा कहते हैं अचर पद को सामने लिखते हैं, एक्स की घात 2। फिर धन 2 एक्स की घात 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। फिर धन 2 एक्स की घात 2। फिर ऋण 2 दूनी 4x। फिर ऋण 3x वर्ग। फिर ऋण 3 गुणित x 3x। धन 3 दूनी 6। अब देखो आगे, अब जिसमें जो सेम आधार और गुणांक सेम होगा वो पद जुड़ेंगे या घटेंगे। अगर दोनों चिन्ह समान है तो जुड़ेंगे, और दोनों से चिन्ह अगर अलग अलग है तो क्या होता है, घटते हैं। देखते हैं, पहले x की घात 4 वाला पद है, उसके बाद x की घात 4 वाला पद इसमें और है क्या, देखो नहीं है इसमें, तो x की घात 4 वाला पद लिखे। अब x की घात 3 वाला जो सेम ना पद, x की घात 3 वाला एक है, फिर इसके बाद 2x की घात 3 वाला है, फिर घात 3 वाला तो बस 2 ही पद था। अब अगला घात 2 वाला, ऋण 2x की घात 2, फिर धन 2x की घात 2, फिर ऋण 3x की घात 2। ठीक, घात 2 वाला भी एक साथ लिख दिए। अब सिंगल घात वाला, एक घात वाला है ना, तो ऋण 4x, ऋण 3x, धन 6। आया समझ में? तो क्या करते हैं, सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे, उसके बाद गुणा करने के बाद जो पद बचेंगे उसमें आधार और घात समान वाले पद रहेंगे, उसको एक साथ लिखेंगे। और समान पद अगर दोनों का चिन्ह समान है तो जुड़ेगा, और अलग अलग चिन्ह है तो क्या होता है, घटता है। तो x की घात 4 वाला तो सिंगल पद है। अब x की घात 3 वाला देखो, x की घात 3 और धन 2x की घात 3, ये दोनों पद क्या है, धनात्मक था, मतलब धन आएगा और संख्या जुड़ेगा, है ना। दोनों का आधार और घात समान है तो उसके गुणांक जुड़ते हैं, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3x की घात 3। अब उसके बाद अगला है 2x की घात 2 और धन और ऋण में है, एक धन एक ऋण है। तो पहले देखो यहाँ पे ऋण 2 और धन 2, ऋण 2x की घात 2 और धन 2x की घात 2, ऋण 3x वर्ग। लेकिन यहाँ पे तो दोनों एक धन एक ऋण है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। समान है लेकिन एक धन एक ऋण है तो घट जाता है, तो ये हट गया। अब क्या बचा, ऋण 3x वर्ग बचा, तो ये पद बच जाएगा। फिर अगला आगे देखो, ऋण 4x और ऋण 3x, ये दोनों पद में आधार और घात समान है, मतलब x दोनों जगह है और घात भी एक एक है दोनों में, और दोनों ऋणात्मक है, तो दोनों ऋण ऋण जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा। तो क्या आ जाएगा, ऋण 4 और 3 कितना हो जाएगा, ऋण 7x, सॉरी ना, ऋण 7x और धन 6। इस तरीके से इस बहुपद का हल प्राप्त होगा। क्लियर?